बॉडी फैट परसेंटेज एक ऐसा टर्म है जो हम सबने सुना है ना? पर अलग अलग परसेंटेज असल में दिखते कैसे हैं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हर लेवल तक पहुंचने के लिए किस तरह की डाइट और एक्सरसाइज लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये परसेंटेज असल में दिखते कैसे हैं। चलिए आज इस पूरे स्केल को ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर करते हैं, ये समझने के लिए कि ये नंबर्स हमारी बॉडी पर असल में क्या मायने रखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से, मतलब इतना ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया बॉडी फैट परसेंटेज है 80%। जी हाँ, 80%। जरा सोचिए, इस लेवल पर शरीर का लगभग हर हिस्सा, हर मसल, हर हड्डी फैट की मोटी परत से ढकी होती है। ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है जिसमें अक्सर गंभीर बीमारियां और शरीर में पानी भरने जैसी दिक्कतें शामिल होती हैं। खैर, वो तो एक एक्सट्रीम केस था। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जो असल में देखने को मिलते हैं। जहां 80% बहुत ही रेयर है, वहीं 50% बॉडी फैट तक पहुंचना उतना भी अनकॉमन नहीं है। तो चलिए 50% से शुरू करते हैं। तो 50% बॉडी फैट, इसे मेन और विमेन दोनों के लिए मॉर्बिडली ओबीस माना जाता है। इस लेवल पर रोज के छोटे मोटे काम जैसे चलना या सीढ़ियां चढ़ना बहुत ज्यादा थका देते हैं। डाइट की बात करें तो इसमें आमतौर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा कैलोरीज शामिल होती हैं। इस रेंज में रहने वाले एक इंसान ने अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे शेयर किया था। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं 40% की रेंज में, और यहां से ना हमें मेन और विमेन के बीच कुछ बड़े फर्क दिखने शुरू हो जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, खासकर महिलाओं के लिए। और यहीं पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 40% पर पुरुष अभी भी मॉर्बिडली ओबीस की कैटेगरी में आते हैं और उनका ज्यादातर फैट पेट के आसपास जमा होता है। वहीं महिलाएं ओबीस कैटेगरी में आ जाती हैं और उनका फैट पूरी बॉडी में ज्यादा बराबर तरीके से फैला हो सकता है। और ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। अमेरिका में एक एवरेज महिला का बॉडी फैट लगभग 39% होता है, जो उन्हें मोटापे की कैटेगरी में रखता है। ये दिखाता है कि ये टॉपिक असल में कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम इस रेंज से नीचे जाते हैं, यानी 30% के आसपास, तो दो चीजें बहुत मैटर करने लगती हैं। एक है लीन मास, मतलब मसल्स, हड्डियां, ऑर्गन्स, और दूसरी है उम्र। पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस लेवल पर एक ही बॉडी फैट परसेंटेज वाले दो लोग बिल्कुल अलग दिख सकते हैं। जिस इंसान के पास ज्यादा लीन मास यानी मसल्स होती हैं, वो कहीं ज्यादा फिट दिखेगा और उसकी एनर्जी भी बेहतर होगी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अमेरिका में लगभग 40% मर्द इसी रेंज में हैं। ये वो पॉइंट है जहां बॉडी फैट सिर्फ लुक्स की बात नहीं रह जाती, बल्कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर भी असर डालना शुरू कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ फैट बढ़ना बुरी बात है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके कुछ फायदे भी हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो यही फैट शरीर के लिए एक रिजर्व की तरह काम करता है, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा फैट होना फायदेमंद भी हो सकता है। ओके, अब हम आ रहे हैं एथलेटिक और फिट जोन में 20%, और यहां पर जेनेटिक्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। लेडीज के लिए 20% बॉडी फैट का मतलब है काफी लीन और फिट दिखना, जहां एब्स और मसल्स की डेफिनेशन दिखने लगती है। ये थोड़ा रेयर है, पर इसे हेल्दी और खुश रहते हुए मेंटेन किया जा सकता है। बस लगातार एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। और यहीं पर एक और जरूरी बात समझनी होगी। जो बीएमआई होता है ना, वो हमेशा हेल्थ का सही इंडिकेटर नहीं होता। एक ही बॉडी फैट परसेंटेज पर अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोगों का बीएमआई काफी अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी कंपोजिशन में जेनेटिक फर्क होते हैं, जैसे बोन डेंसिटी और मसल मास। चलिए एथलेटिक्स जोन में और डीप चलते हैं। 15%। अब यहां से चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं और हेल्थ रिस्क भी बढ़ सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। 15% पर मेन और विमेन का एक्सपीरियंस जमीन आसमान का होता है। पुरुष इसे रेगुलर जिम और सही डाइट से अचीव कर सकते हैं, पर महिलाओं के लिए ये एक डेंजरस जोन हो सकता है, जिससे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है, क्योंकि बॉडी एनर्जी बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। और अब हम उस जोन में आ गए हैं जिसे एक्सट्रीम और यहां तक कि खतरनाक भी माना जाता है। तो चलिए 12% से 5% की रेंज को एक साथ देखते हैं। इस लेवल को मेंटेन करना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत ही सख्त डिसिप्लिन चाहिए।
मतलब उबले हुए चिकन और चावल जैसा खाना, और एक ऐसा वर्कआउट शेड्यूल जिसे आप टाल नहीं सकते। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस पॉइंट पर बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड में। मतलब उसे लगता है कि अकाल पड़ गया है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी सीरियस हैं। सोचने में दिक्कत, हर वक्त भूख लगना, पुरुषों में सेक्स ड्राइव खत्म होना और महिलाओं में बाल झड़ना। शरीर जिंदा रहने के लिए मसल्स को ही एनर्जी के लिए जलाने लगता है। तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लेवल्स देख लिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एक हेल्दी रेंज आखिर है क्या? तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के हिसाब से पुरुषों के लिए हेल्दी रेंज है 10 से 22% और महिलाओं के लिए यह है 20 से 32%। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हेल्थ का मतलब कोई एक जादुई कम नंबर नहीं है, बल्कि एक वाइड और फ्लेक्सिबल रेंज है। तो ठीक है, हमारे पास रेकमेंडेड नंबर्स तो आ गए, पर असल सवाल शायद कुछ और है। इन नंबरों के खेल से हटकर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा बैलेंस है, जहां अच्छी सेहत, अच्छी अपीयरेंस और एक अच्छी लाइफस्टाइल तीनों एक साथ मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है।